देखिए मम्मी डैडी लोग, अब सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। यहाँ पर कितने मम्मी डैडी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? कितने हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? एक भी हाथ ऊपर लीजिए। देखिए आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। जानते हो, एक सेकंड में हम 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। एक सेकंड में कितने करते हैं? 6000। पिछले महीने हमने 1600 करोड़ किए थे डिजिटल ट्रांजैक्शन। एक महीने में करते हैं जो अमेरिका 3 साल में करता है। ये ताकत है मेरी मां भारती की। 3 भारतवासी इंटरनेट ज्वाइन करते हैं एवरी सेकेंड, और 2 उनमें से ग्रामीण क्षेत्र से हैं। मेरे पास भी, मेरी बेटी ने मुझे, मेरे पास एक नॉन स्मार्टफोन था और मेरी बेटी ने वो फ्रूट कंपनी वाला फोन भेजा। वो कौन सी फ्रूट कंपनी है? एप्पल। शाबाश। और वो बोली कि डैड आप बूढ़े हो गए हो, आप भूल जाते हो, अपना नाम भी भूल जाते हो। तो मैं इस फोन के अंदर एक मैडम रहती है, क्या नाम है उस मैडम का? बड़ी होशियार है ये सब बच्चे। सिरी। और कहती है अगर अपना नाम भूल जाओ तो आप सिरी से पूछ रहे, बेटी जरा इधर आओ मेरे पास। हाँ शाबाश, आप ही को बुला रहा हूँ, जल्दी से टाइम कम है, आप भी पकड़ो। अभी मैं ट्राई करता हूं, अभी पूछता हूं इससे कि मेरा नाम क्या है। ये उड़ीसा में काम करती है कि नहीं करती है? हे सिरी, व्हाट इज माय नेम? क्या कह रही है? कहती है इट्स दीपक बोरा। ये बड़ी होशियार है, ये अमेरिकन जासूस है, यहां पर मैं बता रहा हूं। अच्छा अभी पकड़ता हूं। हे सिरी, व्हाट इज माय वाइफ्स नेम? किसी और का नाम दे दिया इसने। मैडम 47 ईयर्स मेरी एक ही वाइफ है मैडम, अब नहीं बदल सकता। अरे सर लोग जो बैठे हैं ना, अपनी सीरी से वाइफ के पास सामने मत पूछ लेना कि पत्नी का नाम क्या है, पिटाई हो जाएगी। कहती है सर मेरी वाइफ का नाम और कैसे हो सकता है सर? वाइस चांसलर साहब, कुछ है ना वायरस इसके अंदर, नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है कि 21 ईयर्स से हम किसी देश से मदद नहीं लेते हैं। लास्ट टाइम वी टूक हेल्प जब उड़ीसा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। आपने इतने शानदार तरीके से उससे डील किया, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि अब हम कर सकते हैं। हम 150 देशों की मदद करते हैं, किसी से मदद लेते नहीं। अरे जोर से ताली बजाओ, क्या कर रहे हो? और फ्रांस तो एक बहुत अमीर देश है। फ्रांस के मायोट द्वीप में अभी बड़ा जबरदस्त स्टॉर्म आया है, जबरदस्त, कई हजार लोग मर गए। और भारत ने क्या कहा फ्रांस से? अरे मदद चाहिए तो मुझसे मांग ले। मुझे मालूम है, उड़ीसा के लोगों को मालूम है कि साइक्लोन से कैसे डील करते हैं। मदद चाहिए तो हमसे मांग लो। सुनामी भी आई थी, सबसे पहले हम पहुंचे थे। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले हम पहुंचे थे। नेपाल के प्रधानमंत्री कहते हैं आप लोगों ने जो मदद की है, नेपाल की खुशकिस्मती है कि भारत उसका पड़ोसी है। क्या बात है इस देश की। ये कौन सा देश है कि एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे कौन सा देश बनाता? आपका देश बनाता। 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में। कौन सा देश है जो 8 नए एयरपोर्ट बनाता है एक साल में? आपका देश भारत है। कौन सा देश है जो 2 मेट्रो सिस्टम बनाता है एक साल में? आपका देश भारत है। इसीलिए तो ये गोरे जलते हैं। और जब यहीं से आपकी मिसाइल टेस्टिंग रेंज से हमने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी, दुनिया कांपने लगी कि ये क्या हो गया। ये उड़ीसा से किया था हमने। 115 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था भारत अपने लिए नहीं जीता, भारत अपनी रोशनी पूरी दुनिया पे डालता है। अरे उस समय से हम विश्व गुरु थे, आज की क्या बात करते हैं। चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंसिपल साहब 200
200 देशों को भेजा था। कितने देशों को सर? 200। उसके ऊपर लिखा था वायरस। हमने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा, उस पे लिखा था वैक्सीन। हमारे पास वैक्सीन नहीं थी 2021 में, फिर भी 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त में दी हमने। ना मेरे चाचा हैं, ना मेरे भतीजे हैं, ना मेरे ससुर हैं, ना मेरे दामाद हैं। जानते हो क्यों दी? क्योंकि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। ये माँ की खास बात होती है। हमने जो उनकी दुनिया की मदद की आज तक याद करते हैं। अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, बनने वाला है, मैकडोनल्ड ट्रम्प, नहीं क्या नाम है उसका, मैकडोनल्ड, हाँ जो भी है, वो कहता है इंडिया हैज बीन ग्रेट, हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं दुबई में था, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा आपके तिरंगे में रंगी हुई थी। देखिए वो थैंक यू इंडिया कह रहे हैं। अरे क्या हो गया? एक अंग्रेजी में कहावत है, छोड़ दीजिए सर, हाथ मत लगाइए उसको। एक अंग्रेजी में कहावत है, when the going gets tough, the tough get going। सुना ना वाइस चांसलर साहब? when the going gets tough, the tough get going। जब कठिनाई गंभीर होती है तो ताकतवर लोग निकल पड़ते हैं, और जब कठिनाई सिचुएशन सबसे खराब होती है तो भारतीय निकल पड़ते हैं। इसीलिए आप जानते हो सर, उस वायरस के टाइम में 5000 हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, साइंटिस्ट, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर शहीद हो गए थे सर। मेरा पर्सनल डॉक्टर 39 इयर्स, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि मैं जी सकूं। ये कहां मिलेगा? कौन से देश में? 5000। इसीलिए सारी दुनिया हमें कहती है। हमारे पास 2 लाख स्टार्टअप्स हैं। कितने हैं? 2 लाख हाई टेक्नोलॉजी में, और इनमें से 50% हमारी बेटियां चलाती हैं। कितनी चलाती हैं? 50%। तो लोग हमको कहते हैं जी औरतों के ऊपर, तो आप लोग उनको ऊपर नहीं आने देते, उन पे अत्याचार करते हो, और हम इन लोगों को कहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए? हम कहते हैं मुस्कुराइए वाइस चांसलर साहब, हम इनको कहते हैं जाके यूनी डांस करो। जिन लोगों ने ये सब कहना है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, मम्मी डैडी लोग ध्यान से सुनिए। 1966 में बारिश नहीं हुई थी हमारे देश में। मेरी माँ भारत फटी हुई थी, ऊपर से लेकर नीचे तक, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट। हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई थी अनाज मांगने। अमेरिकन लोग कहते हैं भारत की नेता भीख मांगने आई। ऐसा नहीं कहते किसी के बारे में। उसने वापस आके कहा अब भीख नहीं मांगेंगे कभी भी। और आज मम्मी डैडी लोग, हम दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं खाद्य पदार्थ में। आपको ये भी शायद याद होगा जो मेरी उम्र के हैं, कि हमको कहा गया था 1966 में सोमवार को मत खाओ, अनाज बचाओ। सर मैं 52 दिन भूखा सोया। मुझसे पूछो भूख क्या होती है, मैं बताऊंगा। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले। मेरा फादर एक बिल्कुल हिटलर की औलाद था, वो कहते थे इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। मैंने 1 साल नहीं खाया, 52 दिन, हर सोमवार को। एक मजेदार चीज आपको बताता हूं, हमारी मीडियन एज का मतलब होता है आधी जनसंख्या उससे कम, आधी उससे ज्यादा। हमारी 29 की है। कितने की है? 29। यानी 70 करोड़ भारतवासी इन बच्चों की तरह और मेरी तरह 29 से कम है, मेरी तरह। और 70 करोड़ जो यहाँ बैठे हैं ना, थोड़ी सी ज्यादा है। 29 से 70 करोड़ की उम्र। दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश जापान है, उसकी मीडियन एज 49 है। कितनी है सर? 49। बुजुर्ग देश हो गया। जापान के पुराने प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हो गई थी, मेरे बहुत दोस्त थे शिंजो आबे, वो कहते थे मुझे एम्बेसडर हम तो बच्चे पैदा करने भूल गए हैं। मैंने कहा सर हम सिखा देते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, क्या बात है। और फिर मजाक में उनसे मुझसे कहा कि 2023 में मैडम पूरे जापान में माओ ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। कितने?
7.5 लाख पूरे देश में। अरे उससे ज्यादा तो हम बालासोर में करते थे, क्या बात है, ये मजाक करते थे हम आपस में। इंग्लैंड, नाम सुना है इंग्लैंड का सर? और जापान में सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन, लोनलीनेस। वहां पर एक मंत्री भी है फॉर लोनलीनेस। और इंग्लैंड वाले कहने लगे कि हमारे पास जो लोनली लोग हैं अधिकांश अमीर विधवाएं हैं। जाइए सर, अभी बारिश होने वाली, जगह दीजिए उनको। वहां अधिकांश अमीर विधवाएं हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इनके कंपेनियन बने। कंपेनियन का मतलब इनके साथ रहे, बातचीत करें। अब मैंने कहा अमीर विधवाएं इंग्लैंड, मैंने अपनी भी फोटो भेजी, मुझे भी ट्रेनिंग दो। और ये कमीने कहते हैं हम अकेले जरूर हैं पर इतने अकेले नहीं हैं कि आपको भी बुलाएंगे। लेकिन भारत में, ये पश्चिमी देशों में अब एंथुजियाज्म, जुनून खत्म हो गया है और हमारे बच्चे इस समय सबसे आगे चल रहे हैं। कहते हैं लोग कि दुनिया की सबसे अच्छी कहानी कौन लिखेगा? कौन से देश के बच्चे? भारत के बच्चे लिखेंगे दुनिया की सबसे अच्छी कहानी। जोर से ताली बजाओ बच्चों के लिए।